हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक डॉग अपने इंसानी बेटे के साथ पास्ट में जाता है, जहां उन्हें कुछ अनोखे खतरों का सामना करना पड़ता है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी शुरू होती है न्यूयॉर्क के एक पेंट हाउस अपार्टमेंट से, जहां हम इसके मालिक मिस्टर पीबॉडी को देखते हैं। वो हमें अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो शुरू से ही नॉर्मल डॉग से बिल्कुल अलग था और इसीलिए उसे किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन इससे उसने बिल्कुल हार नहीं मानी और अपना सारा वक्त पढ़ने और दूसरी स्किल्स सीखने में लगा दिया। फिर उसने काफी सारे इन्वेंशंस किए और वर्ल्ड पीस के लिए भी बहुत काम किया, जिससे वो जल्दी ही फेमस हो गया। आगे हम उसके अडॉप्टेड बेटे शर्मन से मिलते हैं, जिसे स्मार्ट बनाने के लिए उसने एक टाइम मशीन वे बैक इन्वेंट की, ताकि वो उसे पास में ले जाके हिस्ट्री को लाइव दिखा सके। इससे वो कई बार ऐसी प्रॉब्लम से फंस जाते थे जिससे उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन पीबॉडी अपने माइंड से सही सलामत उन्हें वापस ले आता था। अगला सीन प्रेजेंट डे का है, जहाँ पीबॉडी शर्मन को उसके स्कूल छोड़ने जा रहा है। पता चलता है कि ये उसका स्कूल में पहला दिन है और पीबॉडी उसे अच्छे से बिहेव करने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि हिस्ट्री की क्लास में शर्मन की नॉलेज देखकर एक पेनी नाम की लड़की उससे जलने लगती है और लंच टाइम में सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है। वो उसके डैड की वजह से उसे भी डॉग बुलाती है और इससे उनके बीच लड़ाई हो जाती है। अगले दिन प्रिंसिपल पीबॉडी को स्कूल बुलाता है और बताता है कि कल की लड़ाई में शर्मा ने पेनी के हाथ पर काट लिया है। तभी वहाँ चाइल्ड ऑफिसर ग्रेनियन आती है और कहती है कि उसके हिसाब से डॉग इंसानी बच्चों को अच्छे से नहीं पाल सकते। वो उसे वार्न करती है कि मैं कल तुम्हारे घर इंस्पेक्शन करने आऊंगी और अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो शर्मन को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। घर पर शर्मन पीबॉडी को पूरी बात बताता है, लेकिन वो उसे रिलैक्स करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो शर्मन की कुछ पुरानी यादों के बारे में सोचता है, जहाँ हम देखते हैं कि छोटा सा शर्मन उसे एक बॉक्स में मिला था और उसने उसे सहारा देने के लिए लीगल तरीके से अडॉप्ट कर लिया। रात को वो एक शानदार डिनर बनाता है और पता चलता है कि उसने पेनी और उसकी फैमिली को डिनर पर बुलाया है, ताकि ग्रेनियन के आने से पहले वो इस केस को रफा दफा कर सके। लेकिन शर्मन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। पीबॉडी उसे पेनी को अपना रूम दिखाने को कहता है, लेकिन साथ ही उसे वार्न करता है कि उसे वे बैग के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। शर्मन भी अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन हिस्ट्री की एक बात को लेकर उनमें फिर से बहस हो जाती है और पीबॉडी की वार्निंग को बुलाकर शर्मन उसे वे बैग मशीन के पास ले आता है। यहाँ पेनी 2 घंटे पीछे जाने को कहती है ताकि वो इस डिनर पार्टी से बच सके, लेकिन शर्मन कहता है कि वो पास में ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ वो पहले से मौजूद हो। ये बताकर वो उसे वापस चलने को कहता है, लेकिन पेनी उसे उकसाकर मशीन को टेस्ट करने को कहती है। इधर हम पीबॉडी को देखते हैं, जिसने पेनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस कर लिया है और तभी शर्मन उसे साइड में बुलाता है। वो बताता है कि पेनी मशीन यूज करके इजिप्ट में चली गई है और ये सुनकर पीबॉडी को बहुत गुस्सा आता है। तभी पेनी के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए वहाँ आते हैं और उनसे ये बात छुपाने के लिए पीबॉडी उन्हें एक पुरानी तकनीक से हिप्नोटाइज कर देता है। फिर वो वेबैक की मदद से 13वीं सदी के इजिप्ट में आते हैं ताकि पेनी को ढूंढकर वापस ले जा सके। वो लोग किसी तरह वहाँ के रॉयल पैलेस में आते हैं, जहाँ पता चलता है कि पेनी की शादी यहाँ के प्रिंस टूटनखामेन से होने वाली है। पीबॉडी उसे वार्न करता है कि हिस्ट्री के मुताबिक प्रिंस जल्दी ही मर जाएगा और इनके रिचुअल के हिसाब से ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। ये सुनकर पेनी अपना प्लान कैंसिल कर देती है, लेकिन पता चलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो लोग पेनी को शादी के लिए ले जाते हैं और उन दोनों को एक पिरामिड में कैद कर देते हैं। यहाँ पीबॉडी एक बार फिर अपनी नॉलेज यूज करता है और वो लोग वहाँ बनी पजल सॉल्व करके आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि शर्मन की गलती से वहाँ कुछ ट्रैप्स एक्टिवेट हो गए हैं, जिससे वो जगह ढहने लगती है, लेकिन पीबॉडी उसी किसी तरह वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इधर पेनी को शादी के लिए अनुबिस की टेंपल में लाया जाता है, जहाँ वजीर उसे तलवार से पवित्र कसम दिलाने लगता है। तभी उन्हें अनुबिस के स्टैचू से आवाज आती है, जो उन्हें ये शादी कैंसिल करने को कहता है और पता चलता है कि ये असल में पीबॉडी और शर्मन है। वो उन्हें तुरंत पेनी को आजाद करने को कहता है और बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके शहर में एक भयानक बीमारी फैल जाएगी। ये सुनकर वहाँ के लोग घबरा जाते हैं और वजीर भी पेनी को बाहर जाने को कहता है। तभी अचानक वो स्टैचू टूट जाता है और ये तीनों उनसे बचकर भागने लगते हैं। वजीर के लोग उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो वे बैग की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि वे बैग की पावर सप्लाई कम हो रही है और उसे चार्ज करने के लिए वो 15वीं सदी की इटली में जाते हैं। यहाँ वो लियोनार्डो दा विंची से मिलते हैं, जो अपनी फेमस पेंटिंग मोनालिसा बना रहा है। पता चलता है कि पीबॉडी पहले उससे मिल चुका है और वो उसे वे बैग की चार्जिंग के बारे में बताता है। विंची भी अपने एक इन्वेंशन से उसकी मदद करने लगता है और इधर दोनों बच्चों को उसके एटिक में वो फेमस फ्लाइंग मशीन दिखती है। यहाँ पेनी के एक लीवर खींचने से फ्लाइंग मशीन चालू हो जाती है और वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। विंची भी उन्हें उड़ते हुए देखता है और पीबॉडी तुरंत शर्मन से नीचे आने को कहता है, लेकिन वो उसे अच्छे से लैंड नहीं कर पाता और क्रैश होने से मशीन टूट जाती है। आगे हम देखते हैं कि विंची का इन्वेंशन वे बैग को चार्ज कर देता है और वो लोग वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पीबॉडी शर्मन पर बहुत नाराज होता है और कहता है कि अपनी जान को खतरे में डालने के साथ साथ उसने एक हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट को भी नष्ट कर दिया है। पेनी उसे शांत करती है, लेकिन इस चक्कर में उसके मुंह से ग्रेनियन वाली बात बाहर आ जाती है और शर्मन को पता लग जाता है कि चाइल्ड ऑफिसर उसे पीबॉडी से अलग करना चाहता है। इससे पहले कि पीबॉडी उसे समझा पाए, उन्हें सामने एक ब्लैक होल दिखाई देता है और वो उसे बचने की कोशिश करने लगता है। शर्मन अभी भी ग्रेनियन वाली बात को नहीं भूल पाता और पीबॉडी से नाराज हो जाता है। आगे ब्लैक होल से बचते हुए वो एक दूसरे टाइमलाइन में चले जाते हैं, जो उन्हें 11वीं सदी के ट्रोय शहर में ले आती है।
पीबॉडी देखता है कि शर्मन गायब है और पता चलता है कि वो ग्रीक्स के साथ मिलकर ट्रॉय पर हमला करने जा रहा है। वो लोग भी उसके पीछे उस फेमस ट्रोजन हॉर्स में आ जाते हैं और ट्रॉय के सैनिक उन सबको अपनी सिटी में ले जाते हैं। शर्मन ग्रीक सोल्जर्स के साथ मिलकर लड़ने लगता है, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाता है कि ये सब उसके बस की बात नहीं है। पीबॉडी भी टाइम रहते उसे बचा लेता है और वो दोनों वापस हॉर्स में जाने लगते हैं। तभी एक बड़ा सा गेट टूटकर हॉर्स से टकराता है, जिससे पीबॉडी और शर्मन दोबारा बाहर गिर जाते हैं और पेनी हॉर्स के साथ सिटी से बाहर जाने लगती है। पीबॉडी भी समझ जाता है कि वो खतरे में है और एक रस्सी की मदद से उसे खाई में गिरने से बचा लेता है। वो दोनों भी पेनी के पास जाते हैं, जहाँ शर्मन की गलती से हॉर्स एक बार फिर खाई में गिरने लगता है। ये देखकर किसी तरह पीबॉडी उन्हें तो बचा लेता है, लेकिन खुद हॉर्स के साथ नीचे गिर जाता है। शर्मन को उसके जाने का बहुत दुख होता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो वे बैग को दोबारा उस टाइम में ले जाना चाहता है जब उसने पीबॉडी को पेनी के बारे में बताया था। पेनी उसे वार्न करती है कि वहाँ पहले से एक शर्मन मौजूद होगा, लेकिन वो इसकी परवाह किए बिना वे बैग को वापस ले आता है। वहाँ वो दोनों पीबॉडी को साइड में बुलाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ पहले वाला शर्मन आ जाता है और पीबॉडी उन्हें समझाता है कि वो दोनों एक साथ एक टाइमलाइन में नहीं रह सकते, वरना स्पेस टाइम सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, पेनी के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और ये देखकर पहले वाला शर्मन छुप जाता है। पीबॉडी उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रेनियन भी वहाँ आ जाती है। वो उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका असर छुपते हुए पहले वाले शर्मन पर हो जाता है और वहाँ सब दोनों शर्मन्स को देख लेते हैं। इससे पहले कि पीबॉडी उन्हें कुछ बता पाए, वहाँ पहले वाला पीबॉडी भी आ जाता है, जो उन्हें बताता है कि वो किसी तरह उस खाई से बच निकला था और फिर एक टेम्परेरी वे बैग बनाकर वापस आ गया। ग्रेनियन को ये देखकर लगता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और वो दोनों शर्मन्स को अपने साथ ले जाने लगती है। इससे उन दोनों के हाथ आपस में टकरा जाते हैं और एक पोर्टल उन्हें एक दूसरे की ओर खींचने लगता है। दोनों पीबॉडी भी उनकी मदद करने आते हैं, लेकिन पोर्टल उन चारों को खींचकर अपने अंदर ले जाता है। फिर उसमें से इस टाइमलाइन वाले पीबॉडी और शर्मन बाहर आते हैं और पता चलता है कि स्पेस टाइम ने ये सब खुद को ठीक करने के लिए किया है। ग्रेनियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो शर्मन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर पीबॉडी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे काट लेता है। ग्रेनियन पुलिस को फोन मिलाती है और पीबॉडी उन दोनों को लेकर वापस वे बैग की ओर जाता है, ताकि पास में जाकर ये सब ठीक कर सके। पुलिस और बाकी लोग भी उन्हें पकड़ने उनके पीछे आते हैं, लेकिन तब तक वो वे बैग लेकर गायब हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि टाइम ट्रेवल फेल होने से वो अभी भी प्रेजेंट में ही है और फिर उनकी नजर आसमान में बने एक पोर्टल पर पड़ती है। पीबॉडी समझ जाता है कि ये उनके कॉस्मिक डबल के आपस में मिलने से हुआ है और तभी उस पोर्टल से विंची नीचे आकर गिरता है। पता चलता है कि पोर्टल खुलने से पास्ट की काफी सारी चीजें इस टाइमलाइन में आने लगी हैं, जिनमें उनके पुराने दोस्त और कुछ फेमस लोग भी शामिल हैं। पीबॉडी पास में जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे आइडियाज फेल हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि पुलिस भी उनके पीछे लगी है और उससे बचते हुए वो एक जगह क्रैश हो जाते हैं। जल्दी ही पुलिस और हिस्टोरिक लोग उन्हें घेर लेते हैं, जहाँ ग्रेनियन पीबॉडी को अरेस्ट करने को कहती है। वो लोग उसे एक एनिमल वैन में डालने लगते हैं और ये देखकर शर्मन उन्हें कहता है कि ये सब उसकी गलती थी, लेकिन ग्रेनियन उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि ये सब इस डॉग की परवरिश का नतीजा है। तब शर्मन उसे काउंटर करता है और कहता है कि अगर डॉग का मतलब पीबॉडी जैसा प्यारा और समझदार होना है तो वो भी एक डॉग है। ये सुनकर वहाँ मौजूद बाकी लोग भी उससे एग्री होते हैं और तभी प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन वहाँ आकर पीबॉडी को रिलीज करने को कहते हैं। ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि पोर्टल से और भी बड़ी बड़ी चीजें नीचे गिरने लगी हैं। ये देखकर वहाँ पास से आए बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी राय देते हैं, जिससे पीबॉडी को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर हम फ्यूचर की तरफ बहुत स्पीड से जाएं, तो हमारा खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसकी एनर्जी इस पोर्टल के बिल्कुल अपोजिट होगी और इस तरह हम इसे रिवर्स करके बंद कर सकते हैं। ये कहकर वो दोनों अपने मिशन पर निकल जाते हैं, जहाँ वे बैग को चलाने की जिम्मेदारी शर्मन को मिलती है। अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं और उनके बटन दबाते ही वे बैग फ्यूचर में चला जाता है। इससे निकली एनर्जी से वो पोर्टल रिवर्स हो जाता है और पास से आई सभी चीजें और इंसान उसमें वापस जाने लगते हैं। ग्रेनियन को अभी भी धमकी देते देख ग्रीक किंग उसे अपने साथ ले जाता है और एक बड़े धमाके के साथ वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। सब लोगों को लगता है कि वो दोनों वापस नहीं आने वाले, लेकिन तभी वो वे बैग को वापस आते हुए देखते हैं और ये देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। आगे के सीन में हम एक बार फिर शर्मन को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ पेनी अब उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है और पीबॉडी को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। इधर पास में भी सब लोग फ्यूचर से सीखे हुए आइडियाज को यूज करने लगे हैं, जिससे उनकी लाइफ और